कहानी की शुरुआत में हम रोमी नाम की एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र 50 साल है और जो एक रोबोटिक ऑटोमेशन कंपनी में सीईओ है। रोमी एक इन्फ्लुएंशियल, आत्मनिर्भर और सफल महिला है। इसकी शादी एक फेमस थिएटर डायरेक्टर से हुई है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन रोमी की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल रही होती है क्योंकि उसका पति उसे बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पाता था। लेकिन रोमी के पति में कोई कमी नहीं थी, बल्कि रोमी की शारीरिक जरूरतें ज्यादा थीं, जिससे उसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। इसी वजह से रोमी अक्सर दुखी रहती थी। एक दिन जब रोमी पैदल अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी रास्ते में एक कुत्ता उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। यह देखकर रोमी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन एक लड़का कुत्ते को आवाज देकर अपने पास बुला लेता है और उसे काबू कर लेता है। इस तरह वह रोमी को बचा लेता है। इसके बाद रोमी अपने ऑफिस पहुंचती है। रोमी के असिस्टेंट कुछ नए इंटर्न्स को उसके पास लेकर आती है, जिनमें से एक वही लड़का होता है जिसने रोमी को कुत्ते से बचाया था। इसका नाम शैमुअल है और उसकी उम्र 23 साल होती है। वह यंग, आकर्षक और कॉन्फिडेंट है। यहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रोमी देखती है कि शैमुअल की एनर्जी बाकी इंटर्न से अलग है। वह बिल्कुल भी झिझकता नहीं है और रोमी के सामने बेखौफ होकर सवाल करता है। इसके बाद ब्रेक के दौरान रोमी शैमुअल से पूछती है, तुमने उस कुत्ते को अपने पास कैसे बुलाया और कैसे शांत किया? इस पर शैमुअल बताता है कि मेरे पास एक कुकी था जिसे मैंने कुत्ते को खिलाकर उसे काबू में कर लिया। रात में रोमी अपने पति के साथ बेड पर होती है, लेकिन वह आज भी उसे खुश नहीं कर पाता। इस वजह से रोमी को वीडियो देखकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। फिर अगले ही दिन रोमी अपने पति के साथ ऑफिस में रखी गई एक पार्टी में जाती है, जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। सिगरेट पीने के लिए बालकनी में जाती है। तभी शैमुअल उसके पास आता है और कहता है कि मैंने कंपनी के मेंटोरशिप प्रोग्राम में तुम्हें अपना मेंटोर चुना है। लेकिन रोमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वह चुप रहती है। इसके बाद जब रोमी पार्टी में वापस आती है तो उसका पति उसे डांस करने के लिए कहता है, लेकिन रोमी डांस नहीं करती और साइड में जाकर शैमुअल को दूसरी लड़की के साथ डांस करते हुए देखने लगती है। शैमुअल बेफिक्र होकर डांस कर रहा होता है, तभी उसकी टाई खुलकर नीचे गिर जाती है। शैमुअल डांस में इतना इन्वॉल्व था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं रोमी बिना पल के झपकाए उसे लगातार देख रही होती है। अगले दिन जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो उसे शैमुअल की टाई जमीन पर गिरी हुई दिखती है। वो उसे उठाकर अपने कैबिन में ले जाती है। फिर वो टाई को सूंघने लगती है और उसे किस भी कर देती है, जैसे वह शैमुअल की ओर आकर्षित हो रही हो। इसके बाद रोमी खुद को जवान और खूबसूरत दिखाने के लिए स्किन ट्रीटमेंट और थेरेपी लेना शुरू कर देती है। अगले दिन जब रोमी अपने कैबिन में जाने के लिए लिफ्ट लेती है तो उसकी मुलाकात शैमुअल से होती है। शैमुअल उसे कहता है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है, लेकिन रोमी जवाब देती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है और वहां से चली जाती है। हालांकि रोमी की असिस्टेंट उसे शाम को मिलने के लिए मना लेती है, ये कहकर कि इससे लोगों को समझने में मदद मिलेगी और कंपनी को भी फायदा होगा। इसके बाद रोमी शैमुअल के साथ एक मीटिंग करती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं, जल्दी से अपना सवाल पूछो। शैमुअल रोमी के एक फैसले पर सवाल उठाता है। ये पहली बार होता है कि किसी एम्प्लॉय ने उससे इस तरह से बात की हो। रोमी को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह इससे प्रभावित भी होती है। जब रोमी गुस्से में वहां से जाने लगती है तो शैमुअल उसे रोक लेता है और उसके पास आता है। शैमुअल रोमी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और यह देखकर रोमी भी उसे किस कर देती है, लेकिन तभी रोमी को एहसास होता है कि यह गलत है और वह कहती है कि यह सब नहीं होना चाहिए और वहां से चली जाती है। इसके बाद से रोमी खुद को शैमुअल से दूर रखने का फैसला करती है, लेकिन उसके लिए यह इतना आसान नहीं था क्योंकि उसका पति अभी तक उसे वह शारीरिक सुख नहीं दे पाया था जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। इसलिए रोमी शैमुअल की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो चुकी थी। जब रोमी ऑफिस में होती है तो शैमुअल उससे कहता है कि हमें इस हफ्ते मीटिंग करनी है क्योंकि मैंने तुम्हें मेंटोर चुना है और ये कंपनी का नियम है। लेकिन रोमी खुद को उससे दूर रखना चाहती थी, इसलिए वह बस जवाब देती है, मैं देखती हूँ करके। रात में रोमी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ शैमुअल भी मौजूद होता है और लगातार उसे देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोमी को ऑफिस में कुछ जरूरी काम याद आता है, इसलिए वह वहां से निकलकर ऑफिस चली जाती है। जब वह अपने कैबिन पर पहुंचती है तो उसे एक टेबल पर नोट मिलता है जिस पर एक होटल का नाम, नंबर और समय लिखा होता है। अगले दिन रोमी उसी होटल में जाती है। वह कमरे के अंदर पहुंचती है, तभी शैमुअल अंदर आता है। रोमी कहती है कि यह सब गलत है, हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है इसे रोक दो। शैमुअल मुस्कुराकर उससे सवाल करता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इसका जवाब रोमी के पास नहीं होता। वो संकोच के साथ कहती है, तुम यंग हो और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। लेकिन शैमुअल आत्मविश्वास से जवाब देता है, इस वक्त मेरे पास पावर है। अगर मैंने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। शैमुअल का ये डोमिनेंट रवैया रोमी को अच्छा लगता है। इसके बाद शैमुअल उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी और को अपना कंट्रोल देने के बारे में सोचा है? रोमी धीरे से जवाब देती है, नहीं, मैं हमेशा कंट्रोल में रहती हूँ। शैमुअल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचता। वो उसके करीब आने लगता है। रोमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शैमुअल धीरे से कहता है,
शांत रहो। फिर वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन रोमी इनकार कर देती है। तब शैमुअल उसे आदेश देता है, अपने दोनों हाथों और पैरों के बल कुत्ते की तरह फर्श पर बैठो। रोमी उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है। इसके बाद शैमुअल अपने हाथ में एक चॉकलेट लेता है और उसे रोमी को खाने के लिए कहता है। रोमी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुत्ते की तरह झुककर अपने मुंह से चॉकलेट उठाकर खाने लगती है। शैमुअल उसकी पीठ को सहलाता है और फिर उसे प्यार करता है। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। रोमी पहली बार खुद को पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करती है और बेहद खुश होती है। यहीं से उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो जुनून और शक्ति के संतुलन पर आधारित था। रोमी की शारीरिक जरूरतें जो उसका पति पूरी नहीं कर पाता था, अब शैमुअल पूरी करने लगा था। लेकिन रोमी के मन में यह भी चल रहा था कि वह शैमुअल की बॉस में है और शैमुअल उससे बहुत छोटा है। साथ ही वह एक शादीशुदा महिला है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन रोमी इस सब को नजरअंदाज करके शैमुअल से मिलने लगती है। वो दोनों ऑफिस, होटल और अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे रोमी की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। वह अब ज्यादा सहज और बेपरवाह लगने लगी थी। शैमुअल हमेशा डोमिनेंट तरीके से उसे प्यार करता था और रोमी को यह बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन रोमी जब घर से लौटती है तो वह घर में शैमुअल को देखती है, जो उसकी बेटी और पति से बात कर रहा है। ये देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। रोमी उसके पास जाती है। तब शैमुअल उसे झूठ बोलता है कि तुम अपना लैपटॉप ऑफिस में भूल गई थी, जिसे मैं लौटाने आया हूँ। रोमी गुस्से में उसे कार से छोड़ने के लिए ले जाती है। कार के अंदर वो शैमुअल पर गुस्सा करती है। वो उसे बताती है कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम कभी भी मेरे घर मत आना। रोमी उससे कहती है, हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में किसी को पता चले। पर शैमुअल गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में शैमुअल गाड़ी से उतरकर चला जाता है। अगले दिन शैमुअल रोमी को मैसेज करके ऑफिस की छत पर बुलाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम ये रिश्ता खत्म कर दें तो मैं अपना ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में करवा लेता हूँ। जिस पर रोमी आपत्ति जताती है, क्योंकि उसे डर था कि इससे उस पर ही सवाल उठेंगे और अगर कंपनी वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो रोमी को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। रात में रोमी बिस्तर पर होती है और काफी तनाव में यही सब के बारे में सोच रही होती है। जब रोमी का पति उसे प्यार करने लगता है तब वह गुस्से में आ जाती है और अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल देती है। वह अपने पति से कहती है कि तुमने मुझे आज तक शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं किया। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। उसका पति सोचता है कि शायद वह तनाव में ऐसी बातें कर रही है। रोमी हताश होकर बार में जाती है, जहाँ शैमुअल पार्ट टाइम काम करता है। रोमी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करता। अगले दिन रोमी का पति उससे पिछली रात के बारे में पूछता है। तब वह कहती है कि उसने गुस्से में ऐसा कह दिया था। फिर रोमी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। वह शैमुअल से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती हूँ। तब शैमुअल उससे कहता है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़गी। रोमी पहले तो झिझकती है, लेकिन शैमुअल के जोर देने के बाद वह उसकी बात मान लेती है। इसके बाद से शैमुअल उसे नियंत्रित करने लगता है। वो रोमी को एक होटल में ले जाता है और कहता है, अपने कपड़े उतारो। रोमी उसकी बात मानकर वैसा ही करती है। शैमुअल उससे कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, और फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। यहाँ से उनका रिश्ता एक अलग ही मोड़ ले लेता है। शैमुअल डोमिनेंट करने वाला बन जाता है और रोमी पूरी तरह उसके अधीन हो जाती है। शैमुअल उसे जो भी आदेश देता है, रोमी एक आज्ञाकारी की तरह उसका पालन करती है। दोनों काफी खुश लग रहे थे। एक दिन रोमी की बेटी के जन्मदिन की पार्टी घर पर चल रही होती है। तभी घर की घंटी बजती है। रोमी दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी असिस्टेंट आई है, जिसे उसने बर्थडे पर बुलाया था। लेकिन असिस्टेंट अपने साथ शैमुअल को भी लाई थी। दरअसल शैमुअल और रोमी के असिस्टेंट एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रोमी की असिस्टेंट उससे पूछती है कि मैं शैमुअल को लाई हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। रोमी बाहर से तो सहज दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बेहद असहज महसूस कर रही थी। रोमी जल्दी से मैसेज करके शैमुअल को किचन में बुलाती है और उस पर गुस्सा निकालती है। रोमी कहती है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती और तुम किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। तभी वहाँ रोमी की असिस्टेंट आ जाती है और रोमी तुरंत चुप हो जाती है और शैमुअल असिस्टेंट के साथ किचन से बाहर चला जाता है। अगले दिन रोमी ऑफिस में अपनी असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाती है। वो कहती है कि तुम इंटेंट को डेट नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम उससे सीनियर हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा प्रमोशन रुक सकता है। अगले दिन रोमी की असिस्टेंट उसके घर आ जाती है। वह रोमी से कहती है कि मुझे तुम्हारे और शैमुअल के रिश्ते के बारे में सब पता है। वो रोमी से सीधे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम शैमुअल से रिश्ता तोड़ दो और मुझे वह प्रमोशन दे दो जो मुझे मिलने वाला था। असिस्टेंट उससे कहती है, तुम महिलाओं के लिए रोल मॉडल हो, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसी गलती करके सब कुछ बर्बाद मत करो। इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। रोमी बहुत ज्यादा तनाव में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करें। जब रोमी का पति घर आता है तो वह उससे कह देती है कि मुझे बचपन से ही कुछ अजीब ख्याल आते थे। मैं अपनी फैंसी पूरी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उनमें कभी भी रुचि नहीं थी। रोमी कहती है, मेरी शारीरिक जरूरतें थीं, लेकिन तुम उन्हें भी पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से मेरे मन में गलत विचार आते थे, जिन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। तभी मुझे एक लड़का मिला जिसके साथ मैंने वह सब किया। यह सुनकर उसका पति अंदर से टूट जाता है। वह पूछता है, क्या मैं उसे जानता हूँ? इस पर रोमी झूठ बोलती है, नहीं, वह अजनबी था, हम बस एक बार मिले और करीब आ गए थे।
क्योंकि मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। यह सब सुनकर रोमी का पति गुस्से से भर जाता है। रोमी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन उसका पति चिल्लाकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वह रोमी को घर से निकल जाने के लिए कहता है। रोमी रोते हुए घर से निकलकर दूसरे घर रहने चली जाती है। रात में रोमी देखती है कि पूल में सैमुअल नहा रहा है। वह उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सैमुअल उसे पानी में खींच लेता है और फिर वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों घर के अंदर होते हैं। तभी अचानक रोमी का पति वहां आ जाता है। वह रोमी और सैमुअल को साथ देखकर आग बबूला हो जाता है। वो रोमी को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सैमुअल बीच में आ जाता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। रोमी बीच में आकर दोनों को शांत करवाती है। रोमी का पति सैमुअल से कहता है कि मेरी पत्नी ने अपनी फैंटेसी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन सैमुअल कहता है ऐसा नहीं है। तभी अचानक रोमी के पति को पैनिक अटैक आ जाता है। यह देखकर सैमुअल आगे बढ़कर उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने को देता है। उसी पल सैमुअल को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा था। वह रोमी के पति से माफी मांगता और वहां से चला जाता है। रोमी का पति भी ठीक होने के बाद यहाँ से चला जाता है। वहीं रोमी अपने दूसरे घर में अकेली रह रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है कि आपके जाने के बाद पापा घर नहीं आ रहे, वह थिएटर में ही रह रहा है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। रोमी की बेटी कहती है, उन्हें आपकी जरूरत है माँ, आप घर वापस चलिए, वह आपको माफ कर देंगे। रोमी अपनी बेटी की बात मानकर अपने पति के थिएटर जाती है। वह उसे देखकर रो पड़ती है और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है, अब से ऐसा नहीं होगा। उसका पति थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उसे गले लगा लेता है। सो दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों के बाद रोमी ऑफिस में होती है। तभी बोर्ड का एक सदस्य उसके पास आकर कहता है, सैमुअल जापान चला गया है और वहाँ नया काम कर रहा है। वो पूछता है, क्या सैमुअल के जाने से तुम्हारा कोई लेना देना है? रोमी कुछ भी नहीं कहती। तब वह रोमी से कहता है कि आज मैं घर पर अकेला हूँ, तुम आ सकती हो। रोमी समझ जाती है कि उसे उसकी और सैमुअल के बारे में पता है और अब वह उसका फायदा उठाना चाहता है। मगर रोमी साफ साफ कह देती है, मैं तुमसे नहीं डरती और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद रोमी अपने पति के साथ अपने घर के बेड पर होती है। उसका पति उसकी फैंटेसी के अनुसार उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और रोमी को यह सब बेहद अच्छा लग रहा होता है। वो इस पल को पूरी तरह से महसूस करते हुए गहरे ख्यालों में खो जाती है। उसकी कल्पना उसे सैमुअल के साथ होटल के कमरे में ले जाती है, जहाँ सैमुअल रास्ते वाले डॉग के साथ होता है। पर रोमी डॉग की जगह खुद को इमेजिन कर रही होती है, जहाँ सैमुअल उसे प्यार कर रहा होता है। दरअसल सैमुअल से मिलने के बाद रोमी को एहसास हुआ कि जो शारीरिक जरूरतें वह पूरी नहीं कर पा रही थी, वह सैमुअल के जरिए पूरी हुई और सैमुअल ने रोमी को उसकी फैंटेसी का एहसास कराया। और रोमी को सैमुअल के साथ रहते हुए यह पता चला कि उसे प्यार के साथ साथ डोमिनेंट तरीका भी पसंद है, जिसकी कल्पना रोमी ने पहले कभी नहीं की थी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।